हेलो बच्चों। आज हम लोग संख्या पत्रिका प्रश्नावली वन देखने वाले हैं। तो अब इस सब क्वेश्चन को हम लोग देखने से पहले हम लोग को कुछ बेसिक जानना होगा, जिसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो हम लोग अगर इसको देखें तो हम लोग इसमें तीन चीज़ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पहला आता है हमारा शांत। अब हम लोग देखते हैं शांत क्या होता है। तो शांत हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग किसी संख्या को, अगर हम लोग मान लीजिए अगर 2 से हम लोग अगर 6 को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग डिवाइड करते तो हमारा 3 क्या हुआ, कट गया कि नहीं पूरा। तो अगर हम लोग को कोई भी संख्या अगर हम लोग डिवाइड देते हैं और वो हमारा पूरा पूरी का चीज कट जाता है, जिसको हम लोग क्या चीज बोलते हैं, शांत। ठीक है। अगर हम लोग किसी संख्या के लिए, तो अगर मान लिया हमारा वो संख्या कितना है 0.57, तो अगर ये हमारा पूरा पूरी कट गया तो इसको हम लोग क्या चीज बोलते हैं, शांत बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग दूसरा आता है अशांत। अब हम लोग अशांत में हम लोग दो चीज़ आते हैं, ठीक है। एक आता है आवृत्ति, एक आता है अनावर्ती। अब हम लोग इसमें देखते हैं आवृत्ति और अनावर्ती क्या चीज़ है। तो हम लोग उदाहरण के लिए हम लोग देख लेते हैं। अगर हम लोग कोई संख्या डिवाइड देते, ठीक है, 0 पॉइंट हम वैसे ही लिखते हैं क्योंकि हम लोग को इसी टाइप का क्वेश्चन बनाने वाले, इसीलिए। तो हम लोग देखते हैं अनावर्ती क्या होता है। तो अनावर्ती में अगर हमारा 0 5 7 5 7 5 7 यही हमारा रिपीट होते रहे, ठीक है। मगर अगर इसके कहने का मतलब अगर हम लोग कोई संख्या लेते हैं और वो हमारा क्या चाहिए बार बार रिपीट होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 और 7 के ऊपर ही बार लगा सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे तो जिस संख्या के ऊपर, ठीक है, अगर जिस संख्या के ऊपर हमारा ये चिन्ह लगा हुआ है ना, तो हम लोग समझ जाएंगे वो संख्या का हो रहा है, हमारा बार बार रिपीट हो रहा है। तो आपको लोग को समझ में आ गया होगा। बोला आवृत्ति क्या चाहिए, हम लोग को पढ़ने वाले अनावर्ती। अब अनावर्ती क्या है, तो मान लीजिए अगर हम लोग किसी संख्या को काट रहे, ठीक है, डिवाइड करने पे 0 पॉइंट हम लोग वैसे लिख रहे हैं। अगर हम लोग का 5 7 2 3 7, मतलब अगर ऐसी संख्या जिसको हम लोग डिवाइड करने पे ना ही वह शांत हो, कहने का मतलब ना ही पूरा तरह कटे और ना ही का चाहिए एक ही संख्या रिपीट हो। जैसे कि इसको हम लोग देखें 5 7 2 7 7, ही हम लोग को चलते जा रहा है, कट भी नहीं रहा, तो इसको हम लोग बोलते हैं अनावर्ती। अब आइए सीधा हम लोग क्वेश्चन पे चलते। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या चाहिए हमारा, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए, ठीक है, और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। अब हम लोग को अभी देख लिए, हम लोग को दशमलव प्रकार हम लोग को एक्चुअली होता है तो 2 ही प्रकार का, लेकिन हम लोग उसको अगर निकाले 3 प्रकार का निकलता है कि नहीं। जो अभी हम लोग देख लिए, तो ये जो हम लोग को संख्या दिया है, तो इसमें हम लोग को बताना भी आखिर इसका दशमलव प्रसार कितना होगा एवं किस प्रकार का दशमलव प्रसार है। तो इसको हम, अगर मेरा पहला है तो पहला क्या चाहिए 36/100। तो इसको हम लोग दशमलव में बदलने के लिए हम लोग क्या चीज करेंगे, इस 100 को कितना करेंगे 36 से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो हम लोग करके देखते थे, हम लोग जानते, देखें अगर 100 से 36 को डिवाइड करते, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं जो 100 है यार ये कितना है 36, तो ये कभी भी इसमें भाग लगेगा नहीं लगेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या चीज करेंगे, हम लोग एक पॉइंट बिठा के हम लोग क्या चाहिए एक हम लोग 0 यहाँ बिठा सकते हैं। अगर हम लोग एक यहाँ बिठा दिए तब इससे आराम से लग जाएगा कि नहीं। तो अगर 100 में हम लोग कितना 360 का डिवाइड करेंगे, 3 बार में कितना लगाएंगे 300। हम लोग जानते हैं डिवाइड बाय इसमें घटा दे कितना आएगा 60। अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग क्या चाहिए फिर इससे ही छोटा हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग एक अपने खुद से एक 0 लेंगे और हम लोग कितना 6 बार में 600 लगाएंगे। तो हम लोग देखिए पूरा तरह कट गया कि नहीं। अब हम लोग जो ये आया वो क्या चाहिए शांत हम लोग आया कि नहीं, क्योंकि अभी हम बताए थे जो हमारा पूरा पूरी कट जाता है वो हमारा क्या चाहिए होता है शांत। तो हम लोग नीचे लिखेंगे 0.36 कौन सा आवृत्ति है, तो शांत है, ठीक है। अब हम लोग ये दूसरा करते हैं। दूसरा कितना है 1/11। अब हम लोग इसको सॉल्व करते थे। हम लोग जानते हैं 1/11 मतलब नीचे वाला सुपर वाला को हम लोग को भागा देना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे 11 से 1 को हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये तो लगने वाला ही नहीं था, हम लोग क्या करेंगे फिर यहाँ 0 पॉइंट बिठा के 0 हम लोग देखते अभी भी नहीं लग रहा है। तो हम लोग जानते हैं जब अब 2 को हम लोग अपने मन से जब 2 संख्या उतारते थे हम लोग उसके बदले क्या करते हैं 1 0 देते, ठीक है। तो हम लोग यहाँ करें 1 0 बिठा देंगे। हम लोग 1 0 बिठा देंगे जिसमें पूरा लग गया। तो देखिए 11 को अगर हम लोग 100 में करेंगे कितना 11×99, ऊपर से कितना आएगा 1। फिर हम लोग ये पॉइंट डाले थे उसके बदले हम लोग 1 0 लेंगे। फिर हम लोग को देखते अभी छोटा पड़ रहा है, फिर यहाँ 1 0 बिठा के फिर 1 0 ले लेंगे। फिर हम लोग को 11×99, फिर हम लोग वही चीज़ आ गया 1। फिर हम लोग 1 0 यहाँ बिठाएंगे, अभी भी छोटा पड़ रहा है 1 0, फिर यहाँ बिठा के फिर हम लोग को 1 0, फिर वही 11×99। अब हम लोग एक चीज़ अगर देखे थे हम लोग को क्या चल रहा है 09 09 09 हम लोग को रिपीट हो रहा है। तो अभी हमने पहले ही समझाया था, बोल जो हम लोग को बार बार रिपीट होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं अगर हम लोग को बार बार रिपीट हो रहा है तो बार बार रिपीट होने वाले को हम लोग क्या चीज़ बोलते हैं अनावर्ती बोलते हैं कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे इसका आंसर में हम लोग क्या करेंगे लिख देंगे 09
और इसके ऊपर हम लोग डैश लगा देंगे, जिसको हम लोग हिंदी में इसको बार भी बोलते हैं, ठीक है। और लिख देंगे, बोल कौन सा आवृत्ति है, तो हम लोग लिख देंगे सीधा आवृत्ति, ठीक है। अब हम लोग तीसरा करते हैं। अब हम लोग इसको देखते हैं कितना है 4, 1/8 कितना है 8। हम लोग जानते हैं हम लोग को एक प्रकार अगर मिश्र भिन्न में आ गया तो इसको पहले हम लोग को भिन्न में बदलना होगा। इसको भिन्न में बदलने के लिए क्या चाहिए, हम लोग लिख सकते हैं इसको इस टाइप से 4 + 1/8, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या जी गुणम हो जाता है, 8 चौक कितना हो जाएगा 32 और 1 33, मतलब लिख सकते हैं इसको 33/8, ठीक है। अब हम लोग आइए इस प्रकार से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, तो हम लोग जानते हैं 8 से क्या करेंगे 33 को डिवाइड करेंगे। अब हम लोग देखते हैं एक छोटा एक बड़ा, मतलब आराम से इसमें डिवाइड लग जाएगा कि नहीं। तो हम लोग देखते हैं 8 चौक 32 कितना आएगा हम लोग को 1, ठीक है। अब हम लोग को देखते हैं अगर ये छोटा पड़ गया तो हम लोग क्या करेंगे, अब छोटा पड़ गया तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एक पॉइंट बिठाएंगे और यहाँ एक 0 दे देंगे, ठीक है। आप लोग को डिवाइड तो बहुत अच्छा से आता होगा क्योंकि 9th क्लास के बच्चे हैं। तो हम लोग फिर क्या करेंगे, एक बार में कितना लगाएंगे हम लोग 8, फिर हम लोग को कितना आएगा 2, फिर छोटा पड़ गया तो हम लोग पॉइंट लगा चुके हैं, इसके लिए अपने से एक 0 लेंगे। अब 8 दूना 16 हो जाएगा, हम लोग को कितना आएगा 4, यहाँ काट सकते हैं, नहीं भी हम लोग वैसे भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। फिर हम लोग को देखते हैं छोटा आ गया तो हम लोग फिर यहाँ हम लोग पॉइंट बिठाए थे कि नहीं, उसके लिए हम लोग फिर यहाँ एक 0 ले लेंगे। तो हम लोग को कितना 5 और में 8 × 5 = 40, ये पूरी कट गया कि नहीं। अब हम लोग देखते हैं तो हम लोग को कितना है 4.125, तो हम लोग आंसर में लिखेंगे, क्योंकि हम लोग देखे थे पूरा एक बार में कट गया कि नहीं। तो हम लोग लिखेंगे कैसा आवृत्ति है, तो आप लोग खुद बता सकते हैं कैसा आवृत्ति है, तो हम लोग को शांत है, ठीक है। तो आंसर में लिख देंगे, इसका आंसर में 4.125 कैसा आवृत्ति है, तो हम लोग का शांत है। अब हम लोग को चौथा देखते हैं, इसका चौथा पार्ट। अब इसका चौथा पार्ट क्या है, हम लोग को 13 को 3 से डिवाइड करना है। हम लोग बहुत अच्छा से जान चुके हैं हम लोग किस प्रकार से डिवाइड करते हैं। तो हम लोग सिंपल से क्या चीज़ लिखेंगे, हम लोग लिख लेंगे क्या 13, यहाँ 3 और इसी को हम लोग डिवाइड करते हैं। अब हम लोग जानते हैं इसको ये छोटा पड़ गया क्या चीज़ करेंगे, हम लोग ये 0 वैसे ही लिखते हैं, याद रखिएगा। तो हम लोग को ये 1 यहाँ पॉइंट डाल के हम लोग लिख सकते हैं यहाँ एक 0, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे तो ये 13 में अब 30 से आराम से लग जाएगा कि नहीं। तो 13 का पार्ट हम लोग जानते हैं 30 तो आता ही नहीं, तो हम लोग को कितना आएगा 2 बार में कितना लिखेंगे 26, ठीक है। अब हम लोग इसको घटाएंगे कितना आएगा 4, कट जाएगा। हम लोग यहाँ एक पॉइंट बिठाएं, जिसके लिए हम लोग वैसे ही लिख लेंगे कहाँ एक 0। अब देखिए हम लोग 13 का पार्ट में 40 नहीं आता, तो हम लोग क्या चीज़ करेंगे 3 पढ़ेंगे, 13 का 26 33 39, हम लोग को कितना 1। फिर हम लोग अगर देखें तो हम लोग को क्या चाहिए 1 पॉइंट बिठाए थे, जिसके लिए एक 0 अभी भी छोटा पड़ गया कि नहीं। तो हम लोग क्या चाहिए लेते, जब हम लोग को 2 0 एक साथ लेते थे हम लोग यहाँ एक 0 बिठा देते, तो हम लोग एक 0 बिठा देंगे। तो देखिए हम लोग 13 का अगर 7 और पढ़ेंगे 13 7 कितना हो गया 91, ठीक है। हम लोग घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9, काट देते हैं हम लोग। अब हम लोग यहाँ पॉइंट बिठाए थे, जिसके लिए हम लोग यहाँ एक 0 बिठाएंगे। अब फिर हम लोग 6 बार में लगाएंगे, ठीक है। तो 6 बार में कितना हो गया, तो 6 बार में हम लोग को कितना हो गया 78। अब हम लोग को घटाते हैं तो 8 में 10 में हम लोग को 2 गया तो कितना बचेगा 2। अब हम लोग को कितना 8 में 7 गया तो 1। अब हम लोग फिर एक 0 ले लेंगे। तो अब 13 टेबल हम लोग कितना 9 और पढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ नीचे लिख देते हैं क्योंकि यहाँ जगह थोड़ा कम है। तो 9 बार पढ़ते कितना होता है 117। हम लोग घटाएंगे तो कितना हो गया 3, कट गया हमारा पूरा। तो अभी हम लोग देखते हैं हम लोग को काची होता है, आखिर चलते जा रहा है और हमारा काची होता है रिपीट भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देखते हैं अगर हम लोग इसको देखते थी ऐसा ही चलते जाएगा, ठीक है। मतलब ये संख्या हमारा काची होता है रिपीट होते रहेगा। तो हम लोग जानते हैं जो हम लोग संख्या रिपीट होते रहता है उसको हम लोग काची बोलते हैं, तो उसको हम लोग काची बोलते हैं आवृत्ति। तो लिखेंगे आंसर में आवृत्ति क्या है, तो 0.23076 ठीक है। आइए हम लोग 5वां पार्ट करें। हमारा 5वां पार्ट है 2/11, ठीक है। अब हम लोग को काची करेंगे 11 से, 11 का हम लोग काची करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। फिर उसी टाइप से आप लोग को आ गया होगा डिवाइड हम लोग को किस प्रकार से करें। हम लोग देख रहे हैं यहाँ ये छोटा पड़ रहा है तो हम लोग काची करेंगे यहाँ पॉइंट डाल के यहाँ हम लोग एक 0 बिठा देंगे कि नहीं। हम लोग को बिठा देंगे तो हम लोग जानते हैं 11 में तो 20 लगता नहीं है। तो हम लोग काची करेंगे एक बार में हम लोग कितना लिखेंगे 11। हम लोग बिठाएंगे तो कितना आ जाएगा 9। हम लोग यहाँ एक पॉइंट बिठा चुके हैं, उसके लिए हम लोग कितना देंगे एक 0। अब हम लोग को जानते हैं
90 तो आता नहीं, तो हम लोग कैसे करेंगे, घर का पहाड़ में हम लोग को 90 नहीं आते थे, 11 8 कितना आता है 88। अब हम लोग किसको काटेंगे तो कितना आएगा 2। अब हम लोग को यहाँ एक पॉइंट बिठाए थे, जिसके लिए हम लोग यहाँ एक बिठा देंगे। हम लोग देख रहे हैं कैसे पड़ रहा है, छोटा पड़ रहा है, तो हम लोग के घर का टेबल में हम लोग 20 कितना बार में लगाएंगे, जाहिर सी बात है एक बार में कितना लगाएंगे 11। हम लोग को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9। अब हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग यहाँ एक 0 बिठा देंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ एक पॉइंट डाला था, तो 11 8 कितना हो जाएगा 88। फिर हम लोग को यहाँ कितना आ जाएगा, तो हम लोग घटाएंगे तो फिर 2। तो अगर हम लोग देखें तो ये देखिए हमारा यही चीज़ रिपीट होने लगा कि नहीं, तो हमारा वही चीज़ अगर रिपीट होने लगा, हम लोग यहाँ देखें तो 18 18 जिसको लिख सकते हैं हम लोग आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, फुल 0.18 के ऊपर हम लोग का चीज़ डैश लगा देंगे, क्योंकि हमारे यही अभी हम लोग इसको सॉल्व करते जाएंगे तो 18 18 18 18 18 हमारा काची आते जाएगा। तो मैंने बताया था बोल जो संख्या हम लोग को काची होता है रिपीट होता रहेगा वो काची कहलाता है, तो अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब इसका छठा पार्ट में अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या है, 400 को कितना डिवाइड कर लें हम लोग को 329 का। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा काची पड़ रहा है, इससे हम लोग को काची हो रहा है छोटा हो रहा है, तो हम लोग जानते हैं जब भी छोटा पड़ता है तो काची करेंगे हम लोग एक 0 हम लोग यहाँ बैठा के 0 पॉइंट यहाँ हम लोग बिठा देंगे। हम लोग को कितना हो गया 3290। अब हम लोग देखते हैं 4 का पहाड़ में 3290 कितना बार में आता है, तो अगर हम लोग को 8 बार, अगर 400 का पहाड़ अगर हम लोग 8 बार पढ़ते हैं तो कितना आ जाता है, हमारा आ जाता है 3200। ठीक है, आप लोग करके देख लीजिएगा। अब हम लोग इसको घटाते हैं कितना 90 बच जाएगा, क्योंकि हम लोग 0 में 0 9 में 0 जगह तो कितना 9 ही बचेगा, ये हमारा कट गया। अब हम लोग देखते हैं तो हमारा कितना आ गया 90। अब हम लोग जानते हैं यहाँ एक पॉइंट के बदले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एक 0 बिठा देंगे। हम लोग को 400 का पहाड़ में 900 नहीं आता है, तो हम लोग कितना लिखेंगे 2 बार में हमारा कितना हो जाएगा 800। हम लोग फिर यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा 100 हमारा बच जाएगा। फिर हम लोग यहाँ एक पॉइंट के बदले यहाँ एक डाल देंगे तो हम लोग को कितना हो जाएगा 1000। हम लोग को फिर यहाँ 2 बार में कितना हो जाएगा हमारा 800। फिर इसको घटाएंगे तो हम लोग को कितना बच गया 200। फिर हम लोग को वहाँ के बदले हम लोग एक 0 बिठा देंगे, तो हम लोग को अगर हम लोग यहाँ कितना हो गया 2000 हो गया कि नहीं। अब लोग को 400 का पहाड़ अगर हम लोग 5 और पढ़े, ठीक है, तो 5 और पढ़ते तो हमारा कितना आ जाता है 2000। मतलब ये हमारा का जो पूरी कट गया कि नहीं। तो हम बताए थे फर्स्ट में बोल जो हमारा काची हो, जो हमारा पूरी कट जाए वो हमारा काची होता है शांत। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं आंसर में इसको हम लोग डिवाइड करने पे कितना आया, तो हमारा कितना है तो 0.8225। हम लोग देखिए पूरी कट गया तो यहाँ काची लिख देंगे शांत। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखें। अगर हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखें तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, आप जानते हैं कि 1/7 का अगर हम लोग मान ली 7 को अगर 1 से भाग देते, ठीक है, तो हम लोग को इतना प्राप्त होता है। इसके ऊपर हम लोग को डैश लगा देते, ठीक है, क्योंकि हम लोग को ये बार आता है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है। वास्तव में लंब भाग किए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के 10% क्या होगा। तो हम लोग इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो हम लोग को कितना 1/7 का हम लोग को पता है, ठीक है, तो 1/7 का हम लोग को पता है, तो हम लोग को आसानी से हम लोग आगे भी निकाल सकते हैं कि नहीं बोल 2/7, 3/7। हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लें हम लोग को अगर एक हम लोग पेन ही खरीदे, ठीक है, अगर हमारा एक पेन का वैल्यू हम लोग को पता है, मान लीजिए एक पेन हम लोग को 10 रुपये करके मिलता है, तो हम लोग जानते हैं अगर हम लोग को 2 पेन लेना होगा तो क्या चीज़ करना होगा, हम लोग को वही 10 को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो हम लोग को जो 20 आते हो हम लोग क्या बता सकते हैं कि नहीं बोला हमारा 2 पेन का वैल्यू क्या है। तो ठीक इसी चीज़ का प्रयोग हम लोग यहाँ करके हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ताकि हम लोग को सीधा क्वेश्चन देखते हैं। पहले हम लोग कुछ लिख लिए, हम लोग लिखेंगे क्या, हम जानते हैं कि 1/7 बराबर हम लोग को 1/7 प्रश्न में हम लोग को दे दिया था, तो 1/7 का बराबर कितना होता है, तो हम लोग को कितना होता है तो 0.142857। अब इसी के हिसाब से हम लोग को ये सारा आराम से निकल जाएगा कि नहीं। तो हम लोग सीधा अब लिख सकते हैं, तो ये 2/7 है हम लोग को, ठीक है, तो 2/7 अभी हम लोग एग्जाम्पल लिए थे कि नहीं पेन वाला, तो ठीक उसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। हम लोग 2/7 का पूछा तो हम लोग को 1/7 का पता है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 × 1/7 इक्वल टू, अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से 2 × कितना हम लोग 1/7 का कितना दिया हुआ था, तो 0.14287। अब हम लोग इससे इसको गुणा करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई तो सभी बच्चों को आता होगा, तो हम लोग इससे इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को कितना प्राप्त हो जाएगा, तो हम लोग को जो मिलेगा वो होगा
जो हम लोग को क्या प्राप्त हो जाएगा, तो हम लोग को प्राप्त हो जाएगा 2 लिख लेते थोड़ा, सॉरी 2.285714। अब इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, डैश लगा देंगे, ठीक है। क्योंकि जब भी हम लोग इसे हम लोग को 1.7 का हम लोग दिया हुआ था कि नहीं, बोलो 1/7 को अगर हम लोग गुना करते थे हम लोग को कितना आता है, इतना आता है, उसके ऊपर डैश लगता, इसलिए हम लोग इसमें भी क्या करेंगे, डैश लगा देंगे। तो हम लोग जल्दी जल्दी कर लेते क्योंकि हमको पता हो कि आखिर क्या करते थे हम लोग। फिर कोई चीज़ लिखेंगे, यहाँ लिख लेंगे 3 × 1/7 बराबर हम लोग लिख सकते कितना, 3 इंटू कितना हम लोग को पहला का था, तो 0.14285 इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, डैश लगा देंगे, क्योंकि यही संख्या हमारे का 12 रिपीट हुआ था। तो हम लोग इसको अगर हम लोग को सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने से हम लोग को क्या प्राप्त होगा, तो इसको सॉल्व करने से हम लोग को प्राप्त होगा 0.42857 तो इसके ऊपर हम लोग डैश लगा देते हैं। अब हम लोग को 3 पार्ट देख लेते हैं, 3 का हम लोग को क्या हो जाएगा, तो 4 × 1/7 हम लोग वही चीज़ लिखेंगे दोबारा से, 4 × 0.14285 इसके ऊपर डैश। अब इसको हम लोग को सॉल्व करेंगे, तो हम लोग को सॉल्व करने से क्या प्राप्त होगा, तो इसको हम लोग को सॉल्व अगर हम लोग करेंगे, हम लोग को जो प्राप्त होगा वो कितना होगा, 571428 इसके ऊपर हम लोग डैश लगा देते हैं। फिर हम लोग को ये भी देख लेंगे, तो हम लोग कितना लिख सकते हैं, 5 × 1/7 बराबर 0.42857 इसी को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 5 × 0.4257 हम लोग इसको अगर सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉरी ये लर्न नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं 5 × 0.14285 तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लोग सॉल्व करने पे हम लोग को क्या प्राप्त होगा, तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोग को प्राप्त हो जाएगा कितना, 0.714285 इसके ऊपर भी हम लोग डैश लगा देते हैं। हम लोग को ये छठा का देख लेते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/7 6/7 इंटू हम लोग को कितना, तो इसको हम लोग छठा को अगर लिखते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, 5 × 1/7 फिर हम लोग इसको लिख लेंगे क्या चीज़, तो 5 × 1/7 का हम लोग को कितना दिया था, तो 1/7 का हम लोग को कितना लिखेंगे, 0.14285 इसके ऊपर डैश। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को क्या प्राप्त होगा, तो इसको हम लोग को सॉल्व करने से हम लोग को प्राप्त होगा 0.85714 इसके ऊपर हम लोग डैश लगा देंगे। इसी टाइप से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है।